नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MG फैक्टवर्स पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों में ऐसा क्या ज्ञान छिपा है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? क्या वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर इनमें छिपा है ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य? क्या सच में वेदों में विज्ञान, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और जीवन का पूरा सार मौजूद है? और अगर है तो फिर हम आज तक उससे अनजान क्यों हैं? आज की इस रहस्यमयी और ज्ञान से भरी यात्रा में हम जानेंगे वेदों का संपूर्ण ज्ञान। तो चलिए इस अद्भुत रहस्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है, वेद आखिर हैं क्या? वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी वेद कोई साधारण किताब नहीं है, यह है ज्ञान का महासागर। वेदों को दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है, जो हजारों साल पहले ऋषियों को श्रुति यानी सुनकर प्राप्त ज्ञान के रूप में प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यह ज्ञान स्वयं ब्रह्मांड की चेतना से उत्पन्न हुआ था और ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से इसे सुना। अब सवाल आता है, वेद कितने हैं? वेद मुख्य रूप से 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन क्या ये सिर्फ 4 किताबें हैं? नहीं, हर वेद के अंदर भी 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी वेद सिर्फ ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक पूरा ज्ञान तंत्र है। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1028 सूक्त यानी मंत्र हैं, जो देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ पूजा पाठ के मंत्र हैं? नहीं, ऋग्वेद में प्रकृति, ब्रह्मांड और जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। इसमें अग्नि, वायु, सूर्य जैसे तत्वों का वर्णन है, जो आज के विज्ञान के मूल तत्वों से मेल खाते हैं। यजुर्वेद ये वेद हमें सिखाता है कर्म। इसमें यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम बताए गए हैं। लेकिन असली बात यह है, ये वेद हमें बताता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यही सिद्धांत आज के कॉज एंड इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। सामवेद, अगर आप सोचते हैं कि संगीत आधुनिक युग की देन है तो आप गलत हैं। सामवेद को संगीत का मूल माना जाता है। इसके मंत्र गाए जाते हैं और कहा जाता है कि यहीं से भारतीय संगीत की शुरुआत हुई। ध्वनि, कंपन और ऊर्जा का जो संबंध आज विज्ञान बताता है, वो सामवेद में पहले से मौजूद है। अथर्ववेद ये सबसे अलग और रहस्यमयी वेद है। इसमें चिकित्सा, तंत्र, औषधि और दैनिक जीवन से जुड़ी बातें हैं। क्या आप जानते हैं कि अथर्ववेद में बीमारियों के इलाज के तरीके बताए गए हैं? ये एक तरह से प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा का भंडार है। अब एक बड़ा सवाल, क्या वेदों में विज्ञान है? कई लोग मानते हैं कि वेद सिर्फ आस्था है, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसे नासदीय सूक्त कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, सिर्फ एक अनंत ऊर्जा थी। क्या यह बिग बैंग थ्योरी जैसा नहीं लगता? वेदों में खगोल शास्त्र का भी उल्लेख है। ग्रहों की गति, सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव, सबका वर्णन मिलता है। अब सवाल यह है, वेदों का असली उद्देश्य क्या है? क्या यह सिर्फ पूजा के लिए है? नहीं, वेद हमें सिखाते हैं कैसे जीना है, कैसे सोचना है और कैसे खुद को समझना है। वेदों का अंतिम और सबसे गहरा हिस्सा है उपनिषद। ये हमें बताते हैं कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और जीवन का अंतिम सत्य क्या है। उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है तत्वमसि, यानी तू ही वो है। मतलब जिस परम शक्ति को हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अंदर ही है। अब सोचिए, अगर इतना गहरा ज्ञान वेदों में है तो फिर ये आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? असल में वेदों को समझना आसान नहीं है। ये संस्कृत में है और इनके अर्थ बहुत गहरे और प्रतीकात्मक है। लेकिन आज जब हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान को जोड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि वेद सिर्फ अतीत नहीं है, बल्कि भविष्य का मार्ग भी है। तो दोस्तों, वेद हमें क्या सिखाते हैं? सत्य की खोज करो, ज्ञान प्राप्त करो, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तो अंत में बस इतना ही, वेद कोई कहानी नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। ये हमें बताते हैं कि हम कौन हैं, क्यों हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। तो अगर आपको ये ज्ञान भरी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे MG फैक्टवर्स। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।